बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कौसब। आज डिस्कस करते हैं, समझते हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 1947 से लेकर आज तक जो डिफरेंट इवेंट्स हुए, डेवलपमेंट्स, वार्स, अग्रीमेंट्स, ट्रीटरीज, जो कुछ हुआ सबको समझते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। वार ऑफ 1947-48, फर्स्ट पाकिस्तान इंडिया वार, ये है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, IIOJK। और ये हमारा है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और ये हमारा है गिलगित बल्तिस्तान। तो यहाँ पर इंडिया ने आकर जो है फोर्सली और इलीगली कब्जा कर लिया, तो यहाँ पे जंग हो गया 47-48 तक। फिर यहाँ यूनाइटेड नेशंस ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है इंटरवेन किया। सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किया रेजोल्यूशंस, UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39, और दूसरा पास किया रेजोल्यूशन 47। देखिए ज़रा, ये जो 39 है, 47 है, ये कोई साल नहीं है, जस्ट नंबर्स हैं ये रेजोल्यूशंस के। UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39 वाज पास्ड इन जनवरी 1948 में, और ये 47 जो है ये अप्रैल 1948 में। तो दोनों पास किए गए 48 में ये रेजोल्यूशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि आप जंग को स्टॉप करें, और यहाँ कश्मीर के अंदर जो है हम क्या करेंगे, प्लेबिसाइट करेंगे, एक रेफरेंडम करेंगे, तो इस इशू को हम पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है 1 जनवरी को 49 में 1 जनवरी को जो है अनऑफिशियली सीज फायर हुआ, लेकिन ऑफिशियली तौर पे क्या होता है कि कराची अग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 27 जुलाई 1949। तो फिर इस जंग को स्टॉप किया गया, और ये जो आज LOC है, यहां से लेकर यहां तक ये LOC है, जहां यहां पर है इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। फ्रॉम पाकिस्तान साइड वी हैव गिलगित बाल्टिस्तान एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको हम कहते हैं LOC आज। और ये जहां हमारा पंजाब स्टार्ट होता है, यहां से यहां तक ये है वर्किंग बाउंड्री। तो ये जो आज LOC कहलाता है, सीज फायर, जंग स्टॉप हुआ, सीज फायर लाइन इस पर नाम आ गया, सीज फायर लाइन। और रिमेंबर, कराची अग्रीमेंट 49 में यहां से लेकर टिल शिमला अग्रीमेंट 1972 इट वाज नोन एज द सीज फायर लाइन। और 72 के बाद आफ्टर द शिमला अग्रीमेंट इस पर नाम आ गया लाइन ऑफ कंट्रोल का, यानी कि LOC कहलाता है ये लाइन। ठीक है जी। अब यहां जंग को स्टॉप किया गया फॉर्मली तौर पे 27 जुलाई 1949 को। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि यहां पर इसको हम पीसफुली थ्रू प्लेबिसाइट हल करना चाहते हैं। अब यहां UN ने बनाया UNCIP, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि कश्मीर के अंदर यहां फॉर हैविंग अ प्लेबिसाइट देयर, तो हमें क्या करना चाहिए। यहां UN ने बनाया एक कमीशन, और इसमें थे 5 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, एक US, अमेरिका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ये बेल्जियम यूरोप से, और चेक स्लोवाकिया। आज 2 कंट्रीज हैं, चेक रिपब्लिक अलग है, स्लोवाकिया एक अलग कंट्री है, पहले ये एक कंट्री था। तो चेक स्लोवाकिया, बेल्जियम, अर्जेंटीना, कोलंबिया और US ये शामिल थे। ये जनवरी 48 को बनाया गया इस कमीशन को, और ये ख़त्म किया गया मार्च 1951 को। इसका वजह यह है कि ये फेल हुआ। UN ने कहा कि इंडिया शुड डीमिलिटराइज इट्स कश्मीर। दोनों जो कंट्रीज हैं, आप दोनों कश्मीर को डीमिलिटराइज करें, यहां से विथड्रॉ करें, ताकि हम प्रॉपरली यहां पर एक प्लेबिसाइट कर सकें। बट व्हाट इंडिया सेड्स,
कश्मीर तो मेरा जो है पार्ट है, मैं इसको क्यों खाली करूँगा। तो जो इंडिया की वजह से जो है ये फेल हो गया UNCIP, और यहाँ पर कोई भी रेफरेंडम नहीं हुआ। फिर यहाँ पर क्या होता है, यूएन ने बनाया यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मेड। ये मार्च 1951 से बनाया गया, जो कि ये आज तक है, ये अभी तक भी है देखा जाए तो। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया अगर देखा जाए तो। कोई भी रेफरेंडम नहीं हुआ यहाँ पे कश्मीर के अंदर, और इट इज स्टिल इलीगली ऑक्यूपाइड बाय इंडिया। जो कि मेन कश्मीर इशू है दोनों के दरमियान में। 1 अप्रैल 1948 यहां पर क्या होता है कि इंडिया ने पानी रोका पाकिस्तान का 1 अप्रैल 48 को। यहां से ये जो है रावी रिवर है और ये सतलज रिवर है। सतलज यहां से यूं आ रहा है, ठीक है जी। तो यहां इंडिया ने पानी स्टॉप किया दोनों रिवर्स का, इसको यूं डाइवर्ट कर दिया। तो यहां पाकिस्तान के अंदर काफी शॉर्टेज हुआ वाटर को लेकर। अब इस पानी का जो डिस्प्यूट इंडिया ने खड़ा कर दिया, इस इशू को हल करने के लिए, इंडिया इज एक्चुअली अपर रिपेरियन। हमारे जो रिवर्स हैं तकरीबन वो इंडिया से ही आते हैं, या इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वहां से आते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इंडिया इज अपर रिपेरियन और पाकिस्तान क्या है, एक लोअर रिपेरियन है, ठीक है। तो इंडिया ने इस चीज का फायदा उठाया। फिर इस इशू को हल किया गया। Indus Water Treaty was signed on 19 September 1960 in Karachi। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा रोल है, वर्ल्ड बैंक, क्योंकि यहाँ बन रहे थे डिफरेंट कैनाल्स, बराज और डैम्स पाकिस्तान में, तो फंड्स देने थे वर्ल्ड बैंक को। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस अग्रीमेंट के तहत 3 रिवर्स वो इंडिया को दिए गए। यहां पर ये है सतलज रिवर, ठीक है जी, ये यहां से रावी रिवर है, और जो है ब्यास, ये ट्रिब्यूटरी है ब्यास पंजाब इंडिया में, जो कि सतलज का एक ट्रिब्यूटरी है। रावी, ब्यास एंड सतलज नोन एज 3 ईस्टर्न रिवर्स वर गिवन टू इंडिया। ये रिवर्स तीनों इंडिया को दिए गए। और ये जो है हमारा ये इंडस रिवर है, सबसे बड़ा रिवर है ये पाकिस्तान का, दरिया सिंध, द इंडस रिवर। ये इंडस रिवर, जेहलम एंड चुनाब, ये इंडस है, जेहलम और ये चुनाब, 3 वेस्टर्न रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान, ठीक है जी। अब यहां पर जो है पानी काफी ज्यादा है, ये इंडस, जेहलम, चुनाब, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन एरियाज हैं तो काफी पानी यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज 3 ईस्टर्न रिवर्स, जो कि रावी है, ब्यास और सतलज रिवर है। यूं समझें कि इस पानी का 80% शेयर पाकिस्तान को मिला, जस्ट 20% जो है वो इंडिया के पास चला गया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद काफ़ी इंडिया ने वायोलेशन भी किए हैं, और मोदी ने अभी कहा कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। बट रिमेंबर, जो 12 आर्टिकल्स हैं, जो 12 आर्टिकल वहाँ पे वाज़ेह लिखा हुआ है कि इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ दोनों कंट्रीज़ को बायलैटरली, दोनों कंट्रीज़ को जो है एक और अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा टू टर्मिनेट दिस वाटर ट्रीटी। इसको यूनिलैटरली कोई भी कंट्री जो है ख़त्म नहीं कर सकता। बट इंडिया कहता है कि नहीं, मेरी मर्जी है, आप कौन है मुझे समझाने वाले। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा जंग, द वार ऑफ 1965 वार, 6 to 23 सितंबर, 17 डेज वार कहलाता है ये, यहाँ पे अगेन कश्मीर के अंदर। लेकिन ये सिर्फ यहाँ कश्मीर पे नहीं था, जो सीज फायर लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, सिर्फ वहाँ पे नहीं था, वहाँ तो था ही था। उसके अलावा इंडिया ने जो है क्रॉस किया हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर फसली तो ऑक्यूपाई लाहौर। तो ये सिंध के साइड से, चाहे पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, हर जगह जो है इस जंग का आगाज़ हो गया था। और दोनों कंट्रीज़ क्लेम करते हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया।
ये दावा है जो है इंडिया का कि हम घुस गए थे पाकिस्तान के अंदर। और ये बरकी, ये कुछ इमेजेस हैं लाहौर के बाहर नियर द बॉर्डर विथ इंडिया, वहाँ पे एक टेरिटरी है, एक एरिया है, टाउन है नियर लाहौर, बरकी। तो थाना बरकी जो है यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स के पिक्चर्स हैं, यानी कि दे एंटर देयर नियर लाहौर, ठीक है जी। और पाकिस्तान के हमारे जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ घुस गए थे, चाहे पंजाब इंडिया के अंदर और यहाँ राजस्थान के अंदर। ये वो किला है राजस्थान में जहाँ हमारा फ्लैग परचम पाकिस्तान का हमने लहराया, हमारे जवानों ने। दैट मीन्स के हमारे जवान राजस्थान के अंदर दाखिल हो गए थे। और ये यहाँ पर है खेमकरन, खेमकरन 0 किलोमीटर, ये जो है पंजाब इंडिया के अंदर। तो हमारे जवान वहाँ भी अंदर दाखिल हो गए थे, फिर बाद में जो है काफ़ी वापस कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि अग्रीमेंट साइन किया गया। देखिए 48 जंग के बाद कराची अग्रीमेंट साइन किया गया, और 65 के जंग के बाद क्या हुआ, ताशकंद डिक्लेरेशन और ताशकंद ट्रीटी वाज साइंड। जो ताशकंद है आजकल द कैपिटल सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान, लेकिन ये पहले उस वक्त क्या था, द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन। अच्छा, फिर ये 10 जनवरी 1966 को अग्रीमेंट साइन किया जाता है यहाँ ताशकंद के अंदर। इसको सोवियत यूनियन ने जो है एक रोल प्ले किया। यहाँ हमारे अयूब खान और इंडिया का लाल बहादुर शास्त्री और जो हैं किस तरह जो है इस कश्मीर के मसलों को इशू का हम हल करें, ये इसके बारे में जो है फेमस है ताशकंद का डिक्लेरेशन। और यहाँ पर एक वाकया फिर होता है कि दूसरे दिन को ऑन 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक वहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, एक और डेवलपमेंट यहाँ पे, लेकिन फिर भी कश्मीर के इश्यू को एड्रेस नहीं किया गया, हल नहीं किया गया। फिर यहाँ हमारे पास है थर्ड वार, 1971 वार। देखा जाए तो ये 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद फौरन हालात ख़राब हो गए थे यहाँ पर बांग्लादेश। ये जो जंग है ये कश्मीर पे नहीं बल्कि ये बांग्लादेश जो पहले था ईस्ट पाकिस्तान, ये हिस्सा था पाकिस्तान का 47 से लेकर 71 तक। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ कि इंडिया को फ़ायदा हुआ, इंडिया ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया मौके से। तो ये फिर मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 71 से लेकर कुछ हालत ख़राब हुए। फिर पाकिस्तान ने फ़ौज को भी जो है डिप्लॉय किया यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया था। तो इंडिया ने सपोर्ट किया ईस्ट पाकिस्तान के जो वहाँ बागी थे लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान उनको। तो फिर ये आगे चलकर डायरेक्टली जंग लगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 3 to 16 दिसंबर 1971, नॉन एज 13 डेज वार। और इस जंग के अंदर 16 दिसंबर को जो है ये जो मशरक़ पाकिस्तान वहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो अलग मुल्क बन गया अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो है एक अलमिया, एक बहुत ही अफसोसनाक दिन, एक ज़माना, एक दौर जो ढाका में बनाया गया मुस्लिम लीग को बड़ी स्ट्रगल हुई पाकिस्तान के लिए यहाँ ईस्टर्न साइड में, अब वो हमसे अलग हो गया 71 के अंदर। और ये इंडिया का इंटरफ्रेंस, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट आज ये कहता है इंडिया का कि पाकिस्तान जो है सपोर्ट कर रहा है सिखों को खालिस्तान के अंदर, मणिपुर को, माउस नक्सल को। लेकिन जो इंडिया की अपनी हिस्ट्री है, अपनी तारीख है, जो ओपनली इंडिया ने सपोर्ट किया मुक्ति बाहिनी को, उस इंडिया नहीं देख रहा। अच्छा जी, इस 71 के जंग के बाद एक और अग्रीमेंट शिमला और शिमला अग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 2 जुलाई 1972। शिमला जो है यहाँ पर है हिमाचल ठीक है जी। इट्स कैपिटल इज शिमला और शिमला।
1906 में हुआ शिमला डेपुटेशन और डेलीगेशन, 1945 में हुआ शिमला कॉन्फ्रेंस और 1972 में हुआ शिमला अग्रीमेंट। ठीक है जी। और यहां पर क्या होता है कि जो पहले सीज फायर लाइन था, अब ये हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद यहां पर क्या होता है कि स्माइलिंग बुद्धा, इंडिया ने क्या किया 1974 में, 18 मई का दिन है, 18 मई 1974, इंडिया ने क्या किया कि न्यूक्लियर टेस्ट किया, फर्स्ट टाइम धमाका किया। कहां पर किया? पोखरान, पोखरान 1 कहलाता है। इंडिया ने 2 मरतबा टेस्टिंग किए, एक 1974 में जो पोखरान, ये पोखरान क्या है? राजस्थान में यहां पर जो है एक एरिया है नियर द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, तो उसका नाम है पोखरान। तो उसके करीब जो है इंडिया ने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो इनको पोखरान कहा जाता है। तो फर्स्ट 74 में पोखरान 1 कहलाता है, और सेकंड 1998 को ये पोखरान 2 कहलाता है। और यहाँ पे इंडिया ने एक ही धमाका किया था, और एक पाकिस्तान को इंडिया ने वार्निंग दिया कि बी केयरफुल, नाउ वी आर अ न्यूक्लियर पावर कंट्री। और ये पाकिस्तान के लिए एक शॉक लगा, पाकिस्तान को एक अजीब न्यूज हुआ कि इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा, स्पीच किया कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। जो इंडिया ने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया हमारे बॉर्डर के करीब आकर, तो हम भी चाहेंगे, वी विल ट्राई टू हैव आवर ऑन न्यूक्लियर वेपन। और आपका स्लोगन कि हम 1000 साल के लिए घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे पाकिस्तान के लिए। और आज वही पाकिस्तान जो है एहसान फरामोश, हम पाकिस्तानी गालियां देते हैं भुट्टो साहब को। ये वो कौम है, तारीख गवाह है पाकिस्तान के अंदर, जिस शख्स ने इस मुल्क के लिए अच्छा काम किया वो शख्स जलील हुआ, उसको कैद किया गया, उसको मारा गया। अच्छा जी, फिर यहां पर क्या होता है कि सियाचिन कन्फ्लिक्ट होता है, सियाचिन कन्फ्लिक्ट ऑफ 1984। देखिए जरा, सियाचिन एग्जैक्टली ये वो एरिया है सियाचिन, दिस वन इज कॉल्ड सियाचिन। यहां से ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है। आज यहां इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, अक्साइचिन अंडर चाइना, और ये हमारे पास है गिलगित बल्तिस्तान, और ये हमारा है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो ये यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। इसके और आएंगे अगर आप वेस्टर्न साइड में, तो यहाँ हमारे पास है K2 माउंटेन। अच्छा जी, यहाँ पर जो है इंडिया ने इंटरवेन किया, इंडिया ने कब्जा कर लिया, 84 की बात है, ऑपरेशन मगदूद के जरिए। ऑपरेशन मगदूद ऑन 13 अप्रैल 1984 इंडिया ने जो है इंटरवेन किया। अब ये वो दौर है जब पाकिस्तान ने तवज्जो किया, अपने फौज को डिप्लॉय किया, शिफ्ट किया टुवर्ड्स वेस्टर्न बॉर्डर इन अफगानिस्तान, जो मुजाहिदीन थे उनको सपोर्ट करने के लिए। और इसका फिर इंडिया ने फ़ायदा उठाया और इंडिया ने जो है यहाँ सियाचिन पर कब्जा करना चाहा। ठीक है जी। फिर पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन अबाबील लॉन्च किया। तो आज जो सियाचिन है वो काफ़ी, इसका बहुत बड़ा सा इलाका वो है अंडर इंडियन कंट्रोल। इसका कुछ एरिया जो है हमारे पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। तो ये है इंडिया का अग्रेसिवनेस। और ये फिर चिल्लाते हैं जब इंडिया का वो रवैया है, जो छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, बच्चा आपको मारे वो ठीक है, बच्चे को अगर आप मारेंगे बच्चा चिल्लाएगा। तो कुछ अगर इंडिया को तकलीफ हो तो इंडिया का रोना पीटना शुरू हो जाता है, फिर है जुल्म हो गया मेरे साथ। और जो कुछ इंडिया ने किया हमारे साथ उसको इंडिया नहीं देख रहा। यह ऑपरेशन ब्रास टैक्स। अब देखिए जरा, ये बात है नवंबर 1986 टू जनवरी 1987 इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्रास टैक्स। कहां पे? यहां पे। ये देखिए जरा, ये जो राजस्थान है, ये जो गुजरात है, ऑलमोस्ट यहां राजस्थान इस साइड के अंदर,
तो ये इंडिया का जो है एक मिलिट्री ऑपरेशन ड्रिल्स पाकिस्तान को सप्रेस करने के लिए, बेवकूफ करने के लिए, हाँ हावी होने के लिए बिल्कुल करीब आकर बॉर्डर पर इंडिया के मिलिट्री ड्रिल्स हुए। नवंबर 86 टू जनवरी 87 ऑपरेशन ब्रास्टेक्स, ये हैं वो इंडिया के जो हैं वो डिफरेंट टैंक्स। फिर बाद में जो हैं जनरल जिया ने काफ़ी कुछ कहा राजीव गांधी को, तो उसके बाद यहां से फौज को मिलिट्री जो ड्रिल्स थे उनको ख़त्म किया गया। न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। एक बार फिर से इंडिया ने पहले ये टेस्ट किए, पोखरान 2 कहलाता है ये। 74 का पोखरान 1 था और ये पोखरान 2 हुआ। ये पोखरान क्या मैंने कहा कि एरिया है राजस्थान के अंदर नियर द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। तो यहां एक बार फिर से इंडिया ने एक मैसेज दिया पाकिस्तान को कि मैंने खुद को स्ट्रांग कर दिया है हर लिहाज से। ठीक है जी। तो यहां पे 2 दिन हैं, 11 मई 1998 3 धमाके किए इंडिया ने अंडरग्राउंड। ये वो इंडिया के जो हैं वो अंडरग्राउंड जो हैं वो साइट है ब्लास्ट के। 11 मई को इंडिया ने 3 एटॉमिक टेस्ट किए और 2 दिनों के बाद ऑन 13 मई 13 मई को फिर 2 और टेस्ट किए। तो 5 टेस्टें किए इंडिया ने 11 और 13 मई 1998 को। पोखरान 2 कहलाता है ये। एक मैसेज दिया इंडिया ने पाकिस्तान को कि गेट रेडी। फिर पाकिस्तान ने भी सोचा कि हमें भी इंडिया को दिखाना चाहिए, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 से जो है 74 के आखिर में दिसंबर के अंदर ही जो है वो स्टार्ट कर दिया था प्रोग्राम को। तो इन द बिगिनिंग ऑफ 80s, चाहे वो 82 है 83 है, वी बिल्ट न्यूक्लियर वेपन्स। धमाके वो हमने लेट किए वो अलग बात है। ठीक है जी। अच्छा, ये चागी 1 इसका कोड नाम पाकिस्तान यहाँ पे चागी बलूचिस्तान में, रस्को चागी हिल्स में, ये एग्जैक्टली वो साइट है। हमने यहाँ पर किए पहले 5 धमाके। 28 मई 98 को हमने किए थे 5 ब्लास्ट टेस्ट। फिर आफ्टर 2 डेज चागी 2 30 मई 98 को हमने एक और धमाका किया। तो हमने 6 धमाके किए थे, चागी 1, चागी 2, 28 मई और 30 मई 1998 को चागी बलूचिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान बिकम द 7th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड। जब पाकिस्तान ने दिखाया इंडिया को कि अब आ जाएं, अगर आपके पास भी वेपन्स हैं तो हम भी कम नहीं है। फिर यहां पर क्या होता है कि वाजपेयी साहब ने क्या सोचा, यार अब ठीक नहीं होगा, तो वाजपेयी जो हैं इंडिया से पाकिस्तान आ जाते हैं। हालांकि मैं इस गेस्चर को वेलकम करता हूं, एक अच्छा स्टेप था, इसको हमें मानना चाहिए लाजमी। यह लाहौर डिक्लेरेशन और लाहौर अग्रीमेंट 21 फरवरी 1999 इंडिया का वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आते हैं, पाकिस्तान आते हैं और मीनार पाकिस्तान पे हाजिरी दी, विजिट किया आपने। एक तारीखी डेवलपमेंट मैं इसको कहता हूं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, कि इंडिया का पीएम वो भी लाहौर और वो भी कहां पे, मीनार पाकिस्तान, जहां 1940 में हमने पास किया रेजोल्यूशन टू डिवाइड इंडिया। ठीक है जी। फिर यहां से ये अग्रीमेंट साइन किया जाता है कि दोनों कंट्रीज जो हैं, चाहे पाकिस्तान चाहे इंडिया, दे बोथ आर नाउ एटॉमिक पावर कंट्रीज। तो हमें जो है फर्स्ट यूज नहीं करना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स का, वी शुड अवॉइड। जल्दी में अपने इश्यूज को हल कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये इसके बारे में था और काफी अच्छा इनिशिएटिव था ये, आई स्ट्रांगली सपोर्ट इट। फिर यहां पर होता कुछ यूं है कि अनफॉर्चुनेटली कारगिल वार हुआ, ये मई जुलाई 1999 को। कारगिल ने सब कुछ खराब कर दिया, जो क्लोज हो गए थे हम, चीजें बेहतरी की तरफ जा रहे थे, अचानक यहां पर कारगिल हो जाता है जिसने सत्यानाश कर दिया सब कुछ।
फिर यहां पर क्या है कि एटलांटिक एयरक्राफ्ट, देखें एटलांटिक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के नेवी का जो है एक एयरक्राफ्ट है जिसको इंडिया ने शट डाउन किया, गिराया रन ऑफ कच्छ जहां पर है सर क्रीक राइट आफ्टर कारगिल। जैसे कारगिल हमने स्टॉप किया, ठीक है जी, तो फिर यहां पर क्या होता है कि ये देखिए क्या कारनामे इंडिया के हैं। इंडिया ने हमारे नेवी का सरक्रीक में रन ऑफ कच्छ पे साइड में वहां पर हमारे जो है नेवी का जो एयरक्राफ्ट उसको शॉट डाउन किया, मार गिराया। ये कब की बात है? 10 अगस्त 1999 की बात है। और अगर हम कुछ काम कर लेते हैं तो इंडिया चिल्लाता है। मैंने कहा ना, इंडिया का जो नेचर है छोटे बच्चे का नेचर है। बच्चा किसी और को मारे हंसेगा, एक चमाट पड़े ना बच्चे को, फिर उसका रोना, अम्मी भाग जाएगा बच्चा फिर वो। तो कुछ इस तरह इंडिया का रवैया है। इंडिया हमें मारे वो ठीक है, इंडिया हमारे फाइटर्स को शॉट डाउन करे वो ठीक है, इंडिया कब्जा करे सियाचिन पर वो ठीक है, इंडिया तोड़े पाकिस्तान को वो ठीक है, लेकिन अगर कुछ पाकिस्तान करे तो फिर चिल्लाना ये क्या हो गया मेरे साथ। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है खालिस्तान को, पाकिस्तान है मणिपुर के पीछे, पाकिस्तान है नक्सल माउस के पीछे, वो जो खुद 71 में पाकिस्तान के 2 पार्ट्स कर दिए उसको नहीं देख रहे हैं ये। फिर यहां पर होता है आगरा समिट 14 से 16 जुलाई 2001 में, जब मुशर्रफ ने दौरा किया आगरा यहां पर है उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर। एक अच्छा डेवलपमेंट था, तकरीबन जो है मुशर्रफ और वाजपेयी कश्मीर के इशू को हल करने वाले थे। यहां पर 4 पॉइंट्स ऑफर किए मुशर्रफ ने अपने, 4 पॉइंट्स फार्मूला ऑफ मुशर्रफ। ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, हमारा इन पर एक लेक्चर भी है, इनको आप समझें वहां से जाकर। बट अगेन आगरा समिट जो है ये फेल हुआ, यहां से कुछ भी रिजल्ट प्रॉपरली नहीं निकला। फिर यहां पर क्या होता है कि पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 की बात है। यहां जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, जो इंडिया यहां जुल्म कर रहा है उसको इंडिया नहीं देख रहा। 47 से लेकर आज तक जो कुछ इंडिया कर रहा है यहां पे कश्मीर के अंदर, तो वहां से रिएक्शन लाजमी आएगा। जब वहां रिएक्शन हो तो फिर इल्ज़ाम का मलबा कहां? पाकिस्तान के ऊपर कि ये पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, पुलवामा अटैक वहां पर हुआ, वाकया हुआ, कुछ इंडिया के सोल्जर्स जो हैं वो मरे। तो उसके बाद क्या होता है कि इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक्स किए। बालाकोट कहां पर है? हमारा ये खैबर पख्तूनख्वा। तो यहां पे आकर इंडिया ने एलओसी क्रॉस किया और हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके खैबर पख्तूनख्वा बालाकोट में वहां स्ट्राइक किया। 26 फरवरी 2019 की बात है। और दूसरे दिन सरप्राइज डे कहलाता है 27 फरवरी 2019 को, जब पाकिस्तान ने शट डाउन किया इंडिया का मिग 21 और अभिनंदन को हमने जो है अरेस्ट किया, पकड़ा। जब इसको हमने वापस किया तो फिर वो बहुत खुश हुए कि पाकिस्तान डर गया हमसे। ये इनकी औकात है इंडिया वालों की। मैं तो बहुत ही हैरान हूं इनके इस रवैये को देखकर। एक पीसफुल गेस्चर दिखाया हमारे पीएम इमरान खान साहब ने टू प्रमोट पीस इन द रीजन, कि भाई आपका ये जो है विंग कमांडर है इसको आप जो है यहाँ से वापस ले लें। तो फिर क्या इंडिया के अंदर कि आप डर गए हैं, तो इसके लिए हमारा विंग कमांडर, हमारा पायलट जो है आप लोगों ने हमें वापस कर दिया। तो ये इनकी जो है इनकी हरकतें इंडिया वालों के। बहरहाल यहाँ इंडिया को सबक सिखाया, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान एयरफोर्स है PAF। तब मैं कहता हूँ कि द किंग ऑफ द स्काईज PAF के साथ कोई मुकाबला इंडिया का नहीं है। अब तब मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो कुछ सिनारियो डिफरेंट होता। आज इस तरह हमारा जो पायलट है वो पाकिस्तान के पास ना होता। ये मोदी के अल्फाज हैं। लेकिन ज़रा आगे आपको समझाते हैं कि राफेल आ भी गए, फिर क्या हुआ। फिर यहां पर यह है 5 अगस्त 2019। मोदी ने क्या किया कि
आर्टिकल 35A और 370 ख़त्म कर दिए। पहले यहाँ पर क्या था कि कश्मीर के अंदर जो मैंने कहा कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर आर्टिकल 35A के तहत यहाँ पर क्या था, इट वाज अबाउट सिटीजनशिप, कि कश्मीर के अंदर कोई भी इंडिया का शहरी जो है वहाँ जाकर सेटल नहीं होगा, नहीं वहाँ वो कारोबार कर सकता है। कश्मीर इज़ ओनली फॉर द कश्मीरीज। हाँ, अगर कोई इंडिया से, दिल्ली से, मुंबई से, बिहार, यूपी से, कहीं से भी, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, जहाँ से भी कोई अगर यहाँ भी जाएगा कश्मीर में तो जस्ट फॉर विजिटिंग पर्पस। ठीक है जी। अच्छा, 370 क्या है? इट वॉज अबाउट ए स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, कुछ इसके पास ऑटोनॉमी, खुद मुख्तियारी। ठीक है जी, काफी राइट्स यहाँ मौजूद थे। अब मोदी ने दोनों आर्टिकल्स रिवोक कर दिए, एब्रोगेट कर दिए, अबॉलिश कर दिए, ख़त्म कर दिए, और यहाँ पे आकर इंडिया ने सब कुछ अपना कब्जा कर लिया हुआ है। अब ये इंडिया के मुताबिक ये इंडिया का बन गया एक यूनियन टेरिटरी। ठीक है जी। और अब यहाँ इंडिया इज कॉजिंग अ डेमोग्राफिक चेंज। अब यहाँ इंडिया के जो शहरी हैं वो आराम से आकर कश्मीर में सेटल हो सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अब यहाँ क्या हो रहा है, जो मुसलमानों की आबादी है उसको मोदी यानी कि इंडिया फोर्सली निकाल के, और इंडिया से जो हिंदुओं की आबादी है उनको यहां पर सेटल किया जा रहा है। एक्सोडस ऑफ द मुस्लिम्स फ्रॉम कश्मीर और इन्फ्लक्स ऑफ द हिंदूज इन कश्मीर इज हैपनिंग। और आफ्टर सम इयर्स यहां पर कोई भी जो है मुसलमान आपको नजर नहीं आएगा, सारे के सारे हिंदू होंगे इस कश्मीर के अंदर। समझ गए इस मेरी बात को? अच्छा जी, फिर यहां पर क्या होता है कि वही इंडिया का इल्जाम तराशी के पहलगम हुआ। अब पता नहीं ये भी हुआ या मोदी इंडिया झूठ बोल रहा है। यहां पे जो है इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर क्या होता है कि 22 अप्रैल 2025 को जो है कोई सुनने में आ रहा है कि 4-5 फाइटर्स, मिलिटेंट्स थे जो भी थे इंडिया के मुताबिक, तो उन्होंने आकर फायरिंग किया और यहां पर कोई 20-25 लोग इंडिया के मारे गए हैं, टूरिस्ट मारे गए हैं। अब ये भी झूठ है, पता ही क्या है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया मोदी ने, इंडिया ने, कोई सबूत ही नहीं है कौन मारा। जो 4 फाइटर्स थे, मिलिटेंट्स, वो कहाँ भाग गए हैं। एक टूरिस्ट साइट है, भीड़ है लोगों की वहाँ पे, न सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है ये, ऐसे बस एक्सक्यूज। अच्छा जी, फिर यहाँ पर क्या होता है कि मोदी ने जो है अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। ये 7 मई इंडिया का अटैक पाकिस्तान के अंदर, चाहे LOC, चाहे जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको क्रॉस किया इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, और ये कहा कि हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया। और ये कहकर फिर जल्दी में फ़ोन करते हैं कि हमने बस जो है आप लोगों पर कुछ इस तरह के बस मिसाइल गिराए हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, बस सब कुछ ख़त्म, हमने अपने लोगों को दिखा दिया। खुद पाकिस्तान को वो बता रहे हैं इसे। फिर पाकिस्तान ने जो है 3 दिनों की, अच्छा यहां पर क्या होता है कि जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हमारे ऊपर अटैक किया मोदी ने, इंडिया ने, लेकिन पाकिस्तान हमारे PAF एयरफोर्स ने जो है चाहे J-10C के जरिए या JF-17 थंडर्स के जरिए जो इंडिया के हमने 6 राफेल्स शॉट डाउन किए हैं, और ये जंग की हालत है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार। 7 से लेकर 10 मई तक इंडियन एयरक्राफ्ट्स, इंडियन जेट फाइटर्स वर ग्राउंडेड। कभी भी मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हुआ कि जंग की हालत हो और किसी कंट्री के जो जेट फाइटर्स हैं वो ग्राउंडेड हों, वो टेक ऑफ ना करें। अनबिलीवेबल। किसी पायलट में जरूरत नहीं हुआ कि वो जो हैं एयरपोर्ट से, रनवे से उड़ के थोड़ा सा ऊपर आ जाए, नहीं, राफेल्स वर ग्राउंडेड। सब कुछ स्टॉप था एयरबेस पर, वहां खामोश थे। ठीक है जी। 10 मई को
ऑपरेशन बुनियान मरसूस फत्ता मिसाइल के ज़रिए। फिर हमने भी इंडिया को दिखा दिया कि भाई भला आ जाएं आप, हमारा भी कुछ आप देख लें, सुन लें, ऑब्जर्व कर लें पावर को भी, ठीक है। और सुबह को पाकिस्तान ने अटैक किया, जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान ने बाय द वे, ठीक है जी। और शाम को हमने सुना कि सीज फायर हो गया। तो ये है इंडिया, ये डेवलपमेंट है। और अभी जो है अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि दिल्ली के अंदर एक कार में बम ब्लास्ट हुआ, जो रेड फोर्ट है उसके सामने ही, और काफ़ी लोगों का डेथ हो गया। ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। आई स्ट्रांगली कंडेम, नहीं होना चाहिए। मासूम लोग मरते हैं, ये तबाही बर्बादी बम ब्लास्ट, आई डोंट लाइक दैट। मैं चाहता हूं कि एक दिन आएगा जब मोदी जैसे, आरएसएस जैसे जो है हुक्मरान इंडिया में नहीं होंगे, और कुछ हमारे पास भी अच्छे हुक्मरान होंगे। वो दिन आएगा जब दोनों कंट्रीज जो हैं, इंडिया और पाकिस्तान, आपस में दोस्त बन के रहेंगे। इंशाल्लाह वो दिन आएगा। वी होप फॉर द बेस्ट। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।